छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी तेज। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। वहीं सीमित सभी धर्मों के पर्सनल लॉ का अध्ययन कर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए जनता, विधि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। देखिए, देसाई समिति मसौदा तैयार करेगी। इस पूरे पक्ष से चर्चा के बाद भी आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। वहीं रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई समिति की अध्यक्ष होंगी। वहीं समिति विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने पर भी लगातार अध्ययन होगा। इस पर क्या कुछ बयान आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस हर बात पर भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है, अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट किया जा चुका है। वास्तविकता ये है कि आज की आवश्यकता है, आज की महती जरूरत है यूसीसी जिस पर कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की अब प्रक्रिया उन्होंने तेज कर दी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी के समिति बना दी है, लेकिन अभी तक क्या माना जाता है कि सिर्फ प्रारंभिक अध्ययन का ये चरण है या फिर सरकार इसको लगातार लागू करने के लिए कोई रोड मैप भी तैयार करने की तैयारी कर रही है? सरकार द्वारा एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यूजीसी लागू किया गया है, जिसमें सुझाव और यूजीसी की स्टडी और ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए 5 गठीय टीम तैयार किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई करेगी और इसमें 4 सदस्य और है, जिनका नाम है मोहन पवार, उनके अलावा शत्रुघ्न सिंह और रानी ज्योति रानी भी है। और इनके अलावा जो समिति गठन किया गया है, इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा कि किस तरह से इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग समुदाय और संगठन और धर्मों के लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का यहाँ भेदभाव न हो। तलाक होता है या कोई गोद भी लेते हैं, तो ये सब मामलों को देखकर एक समान कानून लागू जब होगा तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। देखिए पीयूष, इसके पहले उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू कर दिया गया है, तो क्या उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी जो छत्तीसगढ़ में लागू करने वाले, तो क्या उसकी तैयारियों को लेकर भी छत्तीसगढ़ में उसकी समीक्षा की जाएगी? जी, सबसे पहले बात करूं तो उत्तराखंड में लागू किया गया था। उसके बाद मार्च 2026 में अभी असम के अलावा गुजरात में भी लागू किया गया है। तो वहीं जो नागरिक जो कानून जो बनाया गया है, उसी को देखते हुए लगातार यहाँ जो भेदभाव और समुदाय के लोग में जो होता है प्रदेश में रहने वाले, तो उसी को देखते हुए अभी सरकार इस पर निर्णय ली गई है। तो जो जितने भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबसे पहले जो जांच समिति गठन किया गया है, वो समिति का सबसे पहले पक्ष और सुझाव जानेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया तेज लगातार कर दी है। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसे तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अब ये देखने की बात होगी कि क्या कुछ बदलाव आते हैं इस यूसीसी को छत्तीसगढ़ में लागू होने के बाद।